मेरे प्रिय दर्शकों, आखिर कैसे कांप उठे पांडव जब कर्ण का बदला लेने आया उसका पराक्रमी पुत्र वृषकेतु। आखिर कैसे लिया उसने अर्जुन से अपने पिता की मृत्यु का बदला। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं धर्म यात्रा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध में जब जब महान धनुर्धर की बात आती है तो कर्ण का नाम अवश्य लिया जाता है। लेकिन कर्ण के 9 पुत्र का वर्णन हमें महाभारत में देखने को भी मिलता है, जो बेहद ही पराक्रमी, शूरवीर और महान योद्धा थे। कर्ण के उन्हीं 9 पुत्रों में से एक ऐसा भी पुत्र था जो महाभारत के अंत तक बचा रहा, जिसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया, जिसे देखकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी चौंक उठे थे, क्योंकि कर्ण का वो वीर पुत्र पिता के समान ही महापराक्रमी था। उसको हराना पांडव के वश की भी बात नहीं थी। दरअसल हम कर्ण के जिस वीर पुत्र की बात कर रहे हैं उसका नाम वृषकेतु था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्निशास्त्र, भव्यास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र का ज्ञान रखने वाला पृथ्वी का एक आखिरी योद्धा था और अपनी वीरता के बल पर वो महाभारत के युद्ध के अंत तक जीवित बचा था और यहाँ तक कि अपना शासन काल भी चलाया। अपना असीम पराक्रम दिखाते हुए उसने इंद्रप्रस्थ पर राज भी किया था। दरअसल अंगराज कर्ण ने रुसाली और सुप्रिया नामक 2 कन्याओं से विवाह किया। इनसे कर्ण को 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। वृषकेतु कर्ण की पहली पत्नी रुसाली का पुत्र था और उनके सब पुत्रों में सबसे छोटा भी था। वृषकेतु अपनी मां की तरह ही बुद्धिमान और अपने पिता की तरह बलवान थे। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर कर्ण के पुत्रों ने खलबली मचा दी थी। उन्होंने अनेकों पांडव योद्धाओं को हराया तथा भारी मात्रा में पांडव सैनिकों का संहार भी किया। कर्ण पुत्रों ने युद्ध में वो रण कौशल दिखाया जिसे देखकर अनेकों पांडव योद्धा भयभीत होते थे। अनेक पिता अपने पिता कर्ण के समान यह भी पांडव के विजय श्री में बहुत बड़े बाधक थे। पांडव जानते थे कि जब तक वह कर्ण और उनके पुत्रों को परास्त नहीं करेंगे तब तक वो युद्ध नहीं जीत सकते। युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच महाघनघोर युद्ध हुआ और कर्ण अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गए। इसी प्रकार कर्ण के 9 पुत्रों में से 8 पुत्र महाभारत में मारे गए। वृषकेतु महाभारत काल का इकलौता जीवित और सबसे जवान पुत्र था। वृषकेतु के पिता और अन्य सभी भाइयों का अंत हो चुका था। उसकी माता भी कर्ण की चिता में सती हो गई थी। अब वृषकेतु अकेला हो गया था। उसके सभी जन चले गए थे, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी भी अपने मन में बदले की भावना नहीं पाली। वृषकेतु का बचपन उसकी माता के साथ बीता था, इसलिए उसके चरित्र पर उनकी माता का प्रभाव पड़ा। उसने कभी भी पांडव के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा। कभी भी उसने अर्जुन के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा, जो स्वयं कर्ण का हत्यारा था और जिन्होंने कर्ण को अधर्म करके मारा था। वृषकेतु को धर्म और अधर्म का ज्ञान था। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव विजय रहे तथा युधिष्ठिर हस्तिनापुर में राज करते रहे, लेकिन फिर भी उनके प्रति उनके मन में कोई भी द्वेष भावना नहीं थी। जब कर्ण की मृत्यु हो गई तो पांडव को पता चला कि कर्ण उनके ज्येष्ठ भ्राता थे और साथ ही उनका पुत्र वृषकेतु आज भी जीवित है, तो उन्होंने उसे महल में बुलाया। वृषकेतु अपने पिता के समान ही निडर था। वो पांडवों से डरा नहीं, ना ही उनके प्रति कोई मन में बैर भावना थी। अब जब वृषकेतु पांडव से मिला तो माता कुंती समेत सभी पांडव, द्रौपदी और सुभद्रा पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे थे। अर्जुन समेत सभी पांडव स्वयं को कर्ण का अपराधी मान रहे थे।
अब अपने के बड़े भाई कर्ण और भतीजों की मृत्यु का उन्हें बहुत दुख था, लेकिन वो इस बात से प्रसन्न थे कि उनका एक भतीजा आज भी जीवित है, वृषकेतु। उन लोगों ने वृषकेतु को बहुत स्नेह दिया, लाड़ दिया और उन्होंने कर्ण की सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में।